नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 155 155। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 28 जनवरी 2021 की। ठीक है, इधर बच्चे अपने क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की हमारी वर्कशीट होने वाली है रचनात्मक लेखन पर, यानी आपको एक स्टोरी बनानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार अपनी कल्पना से एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के 2 वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। चित्रों के आगे एक खाली बॉक्स नंबर 6 दिया गया है। इसमें आगे के घटनाक्रम का चित्र बनाइए और उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। अपनी बनाई कहानी अपने परिवार के सदस्यों को भी सुनाइए। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। ठीक है, 5 चित्र यहाँ पर हमें दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर हमें कहानी बनानी है। ठीक है, और उस कहानी का नाम भी लिखना है। और क्या करना है हमें, और उस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और जो भी कहानी हम आगे बढ़ाकर लिखेंगे उसका चित्र आपको यहाँ 6ठे नंबर के बक्से में बनाना है। तो जैसे नंबर 1 पर कुछ हो रहा है, नंबर 2 पर कुछ हो रहा है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 तक जो आपकी कहानी बनती जा रही है, उसी कहानी को आगे बढ़ाना है। और जो कहानी आपने आगे बढ़ाई है उसका चित्र आप 6ठे नंबर के बक्से में भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखना है सबसे पहले कहानी का नाम। ठीक है, कहानी का नाम जैसे मान लेते हैं हमने लिखा है चिंकू की भूख। ठीक है, तो ये कहानी का हमने नाम रख दिया है। चलिए और क्या करना है हमें, जैसे मुहावरे हमें दे रखे हैं, पेट में चूहे दौड़ाना यानी भूख लगना, एड़ी चोटी का जोर लगाना यानी बहुत जोर लगाना, अकल दौड़ाना यानी दिमाग लगाना। तो ये मुहावरे हमें दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल भी हमें करना है अपनी कहानी में। शुरुआत की 2 लाइनें इन्होंने हमें बता रखी हैं, जैसे एक मेंढक जिसका नाम, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, था, उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। तो ये देखिए आपकी कहानी की शुरुआत इन्होंने कर दी है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक कहानी का नाम लिखना है और जो मेंढक है उसका नाम आपको सोचना है और ये कहानी आगे बढ़ानी है। उदाहरण के तौर पर मैंने एक कहानी बनाई है, आप वो कहानी देख सकते हैं। ये देखिए, तो कुछ इस तरीके की कहानी आप बना सकते हैं। कहानी का शीर्षक हमने दे दिया चिंकू की भूख। एक मेंढक जिसका नाम चिंकू था, उसे बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। वह मच्छर व कीट पतंगों की तलाश में घर से निकला। जैसे ही वह बाहर निकला उसे मच्छरों और कीट पतंगों का एक झुंड पास ही में उड़ता दिखाई दिया। वह बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ा। वह इधर से उधर कूदा, लेकिन उसके हाथ कुछ न आया। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर दोबारा प्रयास किया, लेकिन अब भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। तभी उसने पास में एक मोमबत्ती देखी और अकल दौड़ाई। उसने उस मोमबत्ती को जला दिया और एक कोने में रख दिया। थोड़ी देर में सारे मच्छर व कीट पतंगे उस मोमबत्ती के पास आ गए। चिंकू बहुत खुश हुआ और उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वह मच्छर को पकड़ने के लिए कूदा, उसने गलती से मोमबत्ती को ही नीचे गिरा दिया। मोमबत्ती बुझ गई और सारे मच्छर व कीट पतंगे वहाँ से भाग गए। तो देखिए कुछ इस तरीके की कहानी आप बना सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आपको 6ठे नंबर पर एक चित्र भी बनाना है। तो यहाँ से आगे जो हमने कहानी बनाई है, ठीक है, उसके आगे का चित्र आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो इस तरीके की कुछ कहानी आप बना सकते हैं, या इसको आप बदल भी सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे आप कहानी बना सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।